नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता है। द खबरनामा देख रहे हैं आप। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बोर्ड बिरियाहार गांव है। बिरियाहार लिखा हुआ है और गांव भी बिरियाहार है। तो हमारे कार्यक्रम, जो नया कार्यक्रम हम लोग लेकर आए हैं शहर से गांव तक। शहर तो बदल रहे हैं, गांव क्यों नहीं बदल पा रहे हैं। तो ये नया कार्यक्रम हम लोगों का रहेगा, ये नई थीम रहेगी। तो ये इस कार्यक्रम के माध्यम से हम गाँवों में जाएंगे, मिलकर परखेंगे कि गाँवों में विकास कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है, गांव बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे, शहर बदल रहे हैं तो गांव क्यों नहीं बदल रहे, गांव में क्या समस्याएं हैं। चूंकि देश को आज़ाद हुए 78 साल हो चुके हैं, तो 78 साल बाद भी क्या गांव नहीं बदल पा रहे हैं। गांव की स्थिति पहले हुआ करती थी, क्या वो गांव की स्थिति अब भी है। तो ये कार्यक्रम की हमारी मुख्य थीम रहेगी, शहर से गाँव तक। शहर बदल रहे हैं, गांव क्यों नहीं बदल रहे हैं। तो इसी कार्यक्रम के माध्यम से आज हम पहला एपिसोड लेकर हाजिर हैं। ग्राम बिरियाहार है, मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं आप। तो ग्राम बिरियाहार में हमारी टीम आ चुकी है। ग्राम बिरियाहार में हम लोग जाएंगे, गांव की हकीकत परखेंगे, गांव में विकास कार्य हो रहे हैं नहीं हो रहे, गांव की समस्या क्या है। दलित बहुल चूंकि गांव है, टोटल यहाँ पे दलित समुदाय के लोग निवास करते हैं। तो दलित समुदाय की राजनीति क्या है, पॉलिटिक्स क्या है। बहन जी की तरफ लोग अब भी बहन जी की तरफ, अब बहन कुमारी मायावती की तरफ अभी भी लोगों का रुझान है, या लगता है उनको चंद्रशेखर नया नेतृत्व लेकर आगे बढ़ रहे हैं, या अखिलेश जी को अपना नेता मानते हैं, योगी जी को अपना नेता मानते हैं, मोदी जी को अपना नेता मानते हैं, किनको अपना नेता मानते हैं। दलित समुदाय का क्या रुझान है। अब आगे आने वाले समय में 2027 का चूंकि चुनाव है, तो दलित समुदाय ही तय करेगा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए। चूँकि बहन कुमारी मायावती पहले मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश की। तो दलित समुदाय का गांव क्या सोचता है इन नेतृत्व के बारे में, कि नेतृत्व कौन दे सकता है उत्तर प्रदेश को, और गांवों में विकास कार्य हो रहे नहीं हो रहे, इस गांव में कुछ परिवर्तन हो रहा नहीं हो रहा। चूंकि दलित बहुल गांव है, तो गांव में चलते हैं और दलित समुदाय के लोगों से बात करते हैं और गाँव की स्थिति दिखाते हैं बिरियाहार गाँव की, कि बिरियाहार गाँव में विकास कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कौन उनका नेता है, कौन आगे आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनेगा, योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल कैसा है, मोदी जी का कार्यकाल कैसा है। तो इन तमाम मुद्दों पर करेंगे गांव के लोगों से चर्चा, और देखते रहिए हमारा खास एपिसोड शहर से गांव तक। तो चलिए चलते हैं गांव की ओर और दिखाते हैं गांव का विकास कार्य, गांव के करते हैं लोगों से बात। दलित बहुल गांव बिरियाहार में मौजूद है। ये अमोलर क्षेत्र के अंतर्गत गांव आता है, तालिग्राम विकास खंड है। तो ये टोटल दलित बहुल गांव है। तो इस गांव की हकीकत परख रहे हैं, इस गांव में कुछ विकास कार्य हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, सड़कें बन रही नहीं बन रही, नालियां बन रही कि नहीं बन रही। हमारा खास कार्यक्रम है शहर से गांव तक। शहर तो बदल रहे हैं, गांव कब बदलेंगे। आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा का समय निकल चुका है। तो गांव में आए हुए हैं, तो लोगों से बात करते हैं कि गांव में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा नहीं मिल रहा। हाँ भाई, देश आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है जी सर। कुछ गांव में कुछ विकास कार्य देखने को मिले कि नहीं मिले? सर नहीं। अब तो आपके गांव बिरियाहार एक तो दलित बहुल गांव है। हाँ तो सर, कुछ विकास तो वही होगा सर। पूरा दलित हुआ है सर, मेरे गांव में विकास कुछ नहीं हुआ। यानी कि हुआ है, किसी को कॉलोनी मिली है, और जो समझो छोटे लोग हैं वो बड़े लोग कॉलोनी ले रहे, छोटे लोग नहीं मिली कॉलोनी अभी सर। हमको नहीं मिली, हम भी दलित आदमी हैं, हम अकेले हैं सर, मेरे को कॉलोनी नहीं मिली। दलित बहुल गांव में क्या कमी आपको लगी इस गांव में? सर ये कमी है, अगर नाली तो बन जाती सर, नाली भी नहीं बनी है, खाली रोड सड़क डरवा दी है बस, और कुछ तो जहाँ खड़ी तो सड़क बनी हुई बढ़िया। ये सर बढ़िया कहाँ लग रही है आपको? देखो आप भी देख लीजिए सब कैसी है सर। तो डामर रोड बढ़िया, ये डामर रोड सर है तो बढ़िया के लिए। ये सर हम बताएं दलित के लिए इसीलिए नहीं बन रहा है। अगर कोई बैक बेड होता तो उसके लिए बढ़िया बन जाता है, के लिए बन जाता। हाँ सर, दलित के लिए बनता। अच्छा, तो फिर अब ये भी बता दीजिए क्यों नहीं बन पा रहे। एक बार बहन जी की भी सरकार आ गई, अखिलेश जी की भी आ गई, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। किन सरकारों में सबसे ज्यादा इस गांव में विकास हुए, और कौन सी सरकार आप लोगों को सबसे बेहतर लगी? सर मायावती की सरकार में हमको पट्टा मिला है, और उनके अलावा किसी की सरकार में हमको कोई सुविधा नहीं हुई है। बस बढ़िया मुख्यमंत्री थी। बस मायावती से हुई। अब तो बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। सर भारतीय जनता पार्टी मेरी कोई टीम नहीं। हम मायावती के लिए लोग बोलते हैं कि बी टीम है, कि मदद करती है उनको जिताने के लिए। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, खाली वो ऐसे बोलते हैं बस। बोलते हैं बस ऐसे बोलने के लिए करते हैं। और सबसे अच्छे नेता कौन से लगते हैं? सबसे अच्छे नेता में चंद्रशेखर आजाद आएंगे, वही है। वही है, लेकिन वो तो अब सांसद बन गए, यहाँ तो कन्नौज स्वारा नहीं हुआ। अब सर सांसद बन गए सर, अब यहाँ पे 27 में वो मुख्यमंत्री बनेंगे यहाँ पे। मायावती वो तो उनको सपोर्ट कर रही है ना मायावती जी। किसको कर रहे हैं? चंद्रशेखर को जी सर, चंद्रशेखर को कर रही है। आकाश आनंद को निकाल दिया आशा का आनंद इसलिए निकाल दिया कि वो ज्यादा बोलते हैं, इसलिए ज्यादा बोलते थे। बस बस। लेकिन वो बोलते तो अपने समाज के लिए थे। वो सर समाज के लिए बोलते हैं, लेकिन वो बताएं, वो ज्यादातर इल्लाते हैं, यानी कि इल्लाने से काम नहीं चलता है, धीरे से काम चलता है। चंद्रशेखर को कैसे मायावती मदद कर देंगी? चंद्रशेखर की अलग पार्टी, बहन जी की अलग पार्टी। जी सर, मायावती की पार्टी है ना, तो चंद्रशेखर काम करेंगे, ठीक है, काम करेंगे जी सर। आप युवा हैं, आप भी इसी गांव के? हम इसी गांव के नहीं है। मैं ये तो गोबर तक रहने वाले। आप भी दलित समुदाय से हैं? हाँ। तो दलितों के लिए सबसे अच्छा
कौन नेता, किसने सबसे अच्छे काम किए? सबसे अच्छे काम किए मैं हमारे अंदाज से मायावती ने बढ़िया किया और अखिलेश ने बढ़िया किया। तो इस गांव में आते होंगे, कुछ बदलाव हो रहा? बदला तो भाई नहीं, हम तो रोज ही आते यहाँ पे। कोई बदलाव नहीं हुआ? नहीं, तो हम तो जब से आते तब से यही देखे कि मतलब जैसा ये पढ़ा है तैसे ही रहता है। दलितों के उत्थान के लिए क्या काम होने चाहिए? खान बनवाना चाहिए जहाँ पे नहीं बना है। उत्थान के लिए ऐसे क्या काम होने चाहिए जिससे दलित का थोड़ा बहुत उत्थान हो, विकास हो आपके गांव में? तो विकास होना चाहिए, मतलब ये है क्या होना चाहिए? ये दे नाली नहीं बनी हो, नाली बनना चाहिए। जिसको कॉलोनी नहीं मिली गरीब भाई को कॉलोनी मिलना चाहिए। रोजगार मिल पा रहा, नहीं मिल पा रहा? हाँ वो तो जब वो मिलता है, मतलब जब होता है। रोजगार नहीं है। नहीं है रोजगार। अच्छा, मायावती की बात हुई, चंद्रशेखर की बात हाँ हुई, जी सर। दोनों में सबसे अच्छा नेता कौन लगता है? हमारे चंद्रशेखर भाई लगते हैं। अखिलेश जी? अखिलेश जी नहीं, अखिलेश जी नहीं लगते? नहीं चंद्रशेखर भाई लगते हैं। चंद्रशेखर लगते हैं। क्योंकि वो मेरे कास्ट के हैं, इसलिए मेरे को अच्छे लगते हैं वो। लेकिन वो तो गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ते, अलग लड़ गए थे अब की बार नगीना से। हाँ तो अलग ही लड़ेंगे और अलग ही जीतेंगे अब से 27 में सर। बहन जी की उत्तराधिकारी वही होंगे? हाँ वही होंगे अब की बार। अच्छा, हाँ चंद्रशेखर भाई होंगे। भाजपा, योगी जी योगी जी को मैं कुछ नहीं जानता सर। नहीं लगते हैं नहीं। अच्छे आपको? नहीं, हमको केवल चंद्रशेखर भाई लगते हैं। चंद्रशेखर अच्छे लगते हैं? कोई भी हो जाए मेरे को वही लगते हैं बस। वही अच्छे लगते हैं। बस बस। वो अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपका विकास होगा गाँव में? हाँ होगा। अखिलेश जी बनेंगे तो नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा, आपको भी यही लगता दादा? वो अपने लिए सब सही है भैया ना। तो आपके गांव में सबसे ज्यादा विकास कब देखने को मिला? बहन जी के शासन काल में, अखिलेश जी के शासन काल में, कि योगी जी के शासन में तो ऐसा है, बताओ ना कि शासन में यहाँ हिंद जीत जाता है, सब गोलमोल कर लेते। अब गोलमोल करके देखो प्रधान जी तो अब आराम से रहे, बाकी ऊपर एक तो डंडा फिटिंग करते हो, ना तो अब हमारे बीच में, ना तुम इतनी संपत्ति कहाँ से ले आए। अब संपत्ति जब वो प्रधान बनेगा है तो संपत्ति तो उसके पास गवर्नमेंट देते है, तो बहुत 2-4 प्लाट खरीद ले तुम्हारे सबके धमकी में यहाँ। तो कौन मुख्यमंत्री अच्छा लगा आपको तीनों में सबसे बेहतर? हमें मुख्यमंत्री सबसे बढ़िया कहना शासन में जो बेहतर कहना मुलायम सिंह, उनके मुकाबले में कोई नहीं। अब नौ बनो और ना बहन जी? बहन जी तो ऐसा है 4 बार बन चुकी है बहन जी ने, करो का खाली जाति था बनाई दो कि जो हरिजन है, जो चमार है, जो भंगी है, जो धानुक है, अब करो का उन्हें। आपका गांव जैसे ही है, इसमें कुछ विकास सबसे ज्यादा किस शासन काल में हुआ? हमारे विकास में तो कांग्रेस ने बनाओ यहाँ इस गांव में? हमारे गांव में अब कांग्रेस तो सब लोग देने, कांग्रेस तो काम छूटो पड़ो है। आज लोग सन 77 से पट्टा भाई बेहात तलक डाले भाजपा वाले रोकत। तुमने कटकटे पर गांव में या तुमने हमारे खेत मकान बनाई लो। अच्छा, और का ये भी होता है? जो दबंग हुआ उसने मकान बनाई लो। आज लोग कोई सुनवाई नहीं, आज लोग कोई सुनवाई नहीं। ये मतलब आप नहीं है तो मोटरसाइकिल है, हम बोले जाइए चौराहे पर तिराहा मिले और तिराहे डेट छोड़ लाइन दिखियो, दबंग लोगों ने मकान बनाई ले। तो आपके गांव विकास में अभी ऐसी कौन सी चीजें जो पूरी नहीं हो पाई? जैसे शहर में बदलाव हो रहा, गांव में बदलाव होगा, एक दूसरे मतलब बराबर गए तो बदलाव कर रहे। गांव क्यों नहीं हो पा रहा? गांव में इसलिए नहीं हुए, गांव वाले जो अब यही 2 बकरी है, तिहाई गांव से यही घेरे हमारो गांव। एक ही बकरी है, तिहाई गांव घेरे ठाकुर लोग। तो मतलब अब भी जातिवाद चलती है? जातिवाद देहात में आई है, चलती है आप लोगों का? खूब अच्छी तरीका चल रही। नहीं, जैसे जात-पात की बात हो रही थी, तो सबसे ज्यादा जातिवाद को बढ़ावा कौन देता है आपके हिसाब से? कौन नेता है जो सबसे ज्यादा बढ़ावा देता है? जात पात ऐसा है कि जैसे योगी महाराज हुई गए, तो योगी महाराज ने हमारे लोगों ने गोबर खौलाई गए कि भैया जो कुछ हो तो लूटो खाओ, लूटो खाओ। अब लूटो खाओ, तुम 5 साल में चाहे को लूट लो, चाहे की कोठी बनवाई दो, चाहे के मतलब जगह घिराई दो, और पट्टा है दूसरे को, तुमने मकान बनाई लो हमारे खेत में। तो सरकार किसकी बननी चाहिए आपके हिसाब से? सरकार तो अब तो गुम्बामारी है भैया। हाँ, जो कौन करेगा आपके लिए विकास, आपके गांव के लिए? विकास तो हमारे समझ में कांग्रेस कर सकती, कांग्रेस कर सकती है, कांग्रेस और राहुल गांधी। और जो आरक्षण की बात कर रहे हैं कि 50% का दायरा तोड़ देंगे, आरक्षण बढ़ा देंगे, सही बात कर रहे हैं? वो तो हकीकत सही है, वाह हकीकत की बात, उसमें कमी नहीं है। आपसे भी बात करेंगे। नहीं, सही बात कर रहे हैं वो, ये हकीकत बात सही है। जो 1977 की पट्टा भय है, आज लोग लफड़ा में डरे हैं, और हमारे लिए समझो, हमारे लिए वो स्टे लगी, और तुम्हारे लिए 2011 में तुमने मकान हमारे खेत में बनाई लो, तो तुम्हारे लिए कोई स्टे नहीं। मतलब जातिवाद हावी है, जो दबंग लोगों वो ऐसा कर लेते हैं। हाँ, वो कर लेता है। तो ये आपकी थोड़ी समस्या आप बता रहे हैं। आप इसी गांव के निवासी हैं? बात बाबन बोली वो बिल्कुल सही बोली है। बिल्कुल सही। गांव में क्या समस्याएं हैं? समस्या यही समस्या है जात पात की, और जात पात की तो बात हो गई, लेकिन अब क्या विकास का होने चाहिए आपके गांव में? जैसे
ऐसी कोई समस्या है जो नहीं अभी आप समझ पा रहे हैं, ऐसा कोई विकास कार्य जो अभी ना हुआ होना चाहिए? पैदा है कि जात जात पात के ऊपर है, सब विवाद है और हाँ। क्या है। तो आप लोगों को समस्या रहती होगी इस गांव जात पात से? जात पात की समस्या है ही, पूरी है। हम्म। हाँ। तो आप बताइए दादा, आपको आप भी यही सोचते हैं? नहीं, आपको क्या लगता है? हमें सब सही लगा, जो हाँ। जो सब है तो हमारे बस। विकास हुआ कुछ कि नहीं हुआ? विकास सबको होते का, हमारे अकेले थोड़ा ना आपके है। गांव कुछ बदला? हमारे गांव का चुनाव जो कुछ है तो सब सही है। सब सही है। अच्छा, कोई बदलाव नहीं हुआ? और कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए माता जी, कुछ बदल रहा नहीं बदल रहा क्या बदल रहा है? आपके गांव में? कुछ परिवर्तन? खुरपिया चलाओ तब घरे गल्ला लाओ तब रोटी खा। राशन तो मिल रहा है? राशन तो मिल रहा हो, राशन अब 20 जने घर में 5 जने को राशन मिल रहा हो। महिलाओं के लिए कुछ सरकार करती है नहीं करती? क्या करते हमारे लिए तो भैया कुछ महिलाओं के नहीं। लिए कुछ काम नहीं किया? हमारे लिए तो कुछ नहीं था, हम अपने ही कही रहे। हमारे लिए 4 लड़का 4 बहुआ इतने कुठरिया में डारे भैया। कॉलोनी नहीं मिली? कानूनी तो हमें कोई सरकार से लाभ नहीं, किसी ने लाभ नहीं दिया? ना कुछ ना। ये तो बनाई लो भैया, लड़कन ब्याह कैसे करते जाए देख के पहुंचा दे तो पर का तुम्हारे पक्को बनो। अच्छा। करने गई अब अंदर सब ऐसे ही कच्चा बना? अंदर कच्चो बनो दे दिया। अच्छा, हाँ सब तो कच्चो कॉलोनी नहीं मिली? कुछ नहीं कर, कब जिंदगी बीती जा रही नहीं मिले। तो ऐसी समस्या रहती है? उम्र सब बीती गई हमारी, ना लल्ला कॉलोनी है ना पिलधन है ना कोई बहन चीज। जी मुख्यमंत्री बनी थी तब तो उन्होंने दलितों के लिए बहुत काम किए, तब आप लोगों के लिए इतना काम नहीं हो पाया? दलित हाँ बहन जी बने तब पट्टा मिलो। पट्टा मिला आपको? हाँ मिलो। तो उन्होंने काम किया आप लोगों के लिए? बहन जी की सरकार में पट्टा मिलो, उनकी सरकार में मजदूरी बढ़ी। हम्म। हाँ मजदूरी भाई 50 रुपया करे तो मुलायम सिंह ने, फिर के बाद में जब बहन जी भाई तब रुपया करे 150। हाँ तो तब मजदूरी अखिलेश जी और योगी जी फिर बन गए, उन्होंने कुछ नहीं किया आप लोगों को? उन्हें दे रहे वही ले रहे। अच्छा, और का तो अब आगे आने वाले समय में क्या देखती हैं आप अपने गांव के लिए? अपने आप क्या सोचती हैं? अब का देखें लल्ला बतावो, गड़बड़ में आए बतावो। 800-900 वोट है। आपको भी माता जी, आपने तो काफी चुनाव देखे होंगे, अपने गांव में कुछ परिवर्तन होते हुए देखा? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। अब जा सरकार बनाओ थी, अभी मैं काम लौट ही जाए कि क्या करे मेरे, देखो चलो इतने खाले में डारो। अच्छा। हाँ कुछ नहीं। तो मकान मतलब मकान नहीं बना है? मकान देखो साहब, हम बीघा 2 बीघा तो बेच के तब भाई ने बनवाओ मकान बनवा? हाँ खेत बेच के, हमें कौन रही देखना है। तो 4 बार कॉलोनी आई और नहीं मिली। कॉलोनी क्यों नहीं मिली? नहीं मिली साहब। विकास हुआ कुछ गांव में आपके? नहीं हुआ? कुछ गाँव में अपन है नहीं कुछ, आप लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। किसने सबसे बेहतर किया आप लोगों के लिए? हाँ? किसने काम किया सबसे बेहतर आप लोगों के लिए? हमारा करो क्यों ना, अब का पता की ने करो। अब मायावती जी ने किया, मुलायम सिंह ने, अखिलेश जी? मायावती ने खूब करो। मायावती ने खूब काम मुलायम सिंह के राज्य मैया पेंशन बनी गई। किया। अब कुछ नहीं। अब योगी जी कुछ नहीं कर रहे? होगी ने का करो, खेत में 2000 रुपया दे रहे। 2000 रुपए दे रहे हैं, इससे कुछ मदद होती है? हाँ, मदद होती है कुछ? मंदती का जाए मंदती, जो जब करो तो करो। क्या और होना चाहिए? अब होना चाहिए साहब कि देखो इतने खाने में डालो, वो पानी कहाँ से उमास को जाये। अब साहब अब जाइए कादर रह गए तो कॉलोनी बनवाई दे। कॉलोनी मिलनी चाहिए। हाँ तो बिरियार गांव में मौजूद हैं हम, यहाँ की स्थिति दिखा रहे हैं। दलित बहुल गांव है, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, गांव की स्थिति दिखा रहे हैं। और गांव के कुछ दूसरे इलाके में चलते हैं, वहाँ की स्थिति दिखाते हैं, वहाँ के लोगों से बात करते हैं कि गांव का क्या माहौल है और आज़ादी के 75 साल के बाद गांव के कुछ हालात बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे। तो चलिए गांव के किसी दूसरे छोर पर चलते दिखाते हैं गांव की स्थिति। आज़ादी का हमने अमृत महोत्सव मनाया, 75 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, देश को आज़ाद हुआ। 78वीं हमने स्वतंत्रता दिवस अभी मनाया हम लोगों ने, 78 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। तो गांव बदल रहे हैं। लोग कह रहे थे कि शहर से गांव तक विकास हो रहा है, लेकिन 78 साल बाद आज़ादी के अब भी ऐसे कुछ गांव हैं जहाँ पे कोई बदलाव नहीं हो रहा है। दलित बहुल गांव बिरियार में हम लोग आए थे, जैसे कि हमने बताया आप लोगों को। तो देखिए गांव के अंदर आने के बाद तो ऐसी स्थिति कि पानी भरा हुआ, नालियां नहीं बनी हुई है, सड़कें चौक कर रही है पानी से। इसी गांव के आप निवासी हैं। हाँ जी। 78 साल हो गए देश को आजाद हुए, कुछ बदलाव देखते नहीं देखते? कुछ था देखते ही नहीं, हाँ। बदले ही नहीं था। कुछ बदलाव नहीं हुआ ना साहब, उधर वैसे ही चल रहा। वैसे ही सब चल रहा हाँ है। ये टुकड़ी में प्रभाया था। हाँ। बिरियार उधर पड़ता है। हाँ। हाँ तो यहाँ ये सब दलित बहुल गांव है। हाँ दलित गाँव है। दलितों के जीवन में कुछ परिवर्तन आया? कुछ नहीं था। किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया? काम ही नहीं था, आप करो। ये सब पानी भर जाता होगा तो पानी कैसे निकालते होंगे? साहब है। ये देखो ना साहब, गली है, ये सब बाल्टी पे और
तसलन पे उलिझते जब हैं, बरसात हो जाती होगी तो कुल भर जाता होगा, फिर कैसे भर निकालते जाता होंगे? झप मारते निकलते हैं। हाँ, हाँ इधर सब समेट हाँ समेट के पानी निकालते हैं। पानी निकलते हैं इधर तो उधर। ये बिरियार गांव टोटल दलित बहुल गांव है। हाँ टुकड़ियाँ टुरबा बिरिया। दलितों की वजह से काम नहीं हुआ या लगता है किसी सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया? पता ना सब अनपढ़ हैं सब लोग, हाँ। हम का सब जाने। नेता 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 आते होंगे, अधिकारी आते होंगे, आते आओ वोट लेके चले जाते सब, वोट लेके चले जाते, फिर कोई काम नहीं करता। ना। एक माता जी उनसे और बात करते, क्या कह रही हैं, क्या समस्याएं हैं आपके जीवन में इस गांव में? इस जीवन में लल्लाई तो है, कोई ना गांव सुधर रहा है, गांव आपका बेकार है, ऐसे कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है? कुछ ना हो रहा है। ये ऐसे ही पानी भर जाता फिर इसे ऐसे- निकालते हैं ऐसे बाल्टी से? निकालती है प्रधान ने डरवा तो सोचो वो अब खा ले मैया। हाँ। अब जो कोई इन पानी भरी जाती कोई हाँ। सुविधा ही नहीं। कॉलोनी वगैरह भी काफी लोगों को नहीं मिल पाई गांव में, अभी बता रहे। नहीं अब नहीं कुछ मिल अच्छा, रहा है। तो सरकार, कौन सी सरकार ने बेहतर काम किया आपके गांव में? हाँ? किसने सबसे अच्छा काम किया यहाँ पे आपके गांव के लिए? आपके गांव के लिए सबसे अच्छा काम किसने किया? मायावती ने पट्टा अट्टा करे साहब, पट्टा मायावती जी ने किया, हाँ। और किसी ने काम नहीं किया। और काम थोड़े बहुत मिले हैं, आवास मिले हैं मोदी के राज्य में, यहाँ मोदी आवास जी। मिले मोदी तो जी कौन के अब बेहतर काम कर रहा है आपके लिए, गांव के लिए? गाँव के लिए काम। आप बड़े बड़े नेता लोग आओ तो वोट ले ले चले जाते, हम लोग को समझाए दे कोई जो जीवन में आपके कुछ बदलाव नहीं आया? कुछ बदलाव नहीं होगा। ऐसी सड़कें ऐसी पहले थी, ऐसी अब भी है। हाँ ऐसे ही अब भी है। तो ये आप देखिए, हाँ, अभी रोड पड़ा पैसे नीचे हो। रोड तो अभी काफी थोड़े दिन वो परो, फिर जो खाले में वो रोड रहे, वो रोड अभी परो नया है। हाँ। हाँ तो ये देखिए पानी भरा हुआ, पानी नहीं निकलता है सड़कों से, और इसी को बता रहे निकालते हैं बाद में बाल्टी से। क्या कह रही थी दादी आप? काफी राजनीति देखी होगी, 78 साल हो गए देश को आजाद हुए, विकास कुछ हो रहा गाँव नहीं हो रहा? हाँ बेटा पानी ले जात। ये पानी भर जाता है, हाँ फिर इसे निकालते हैं सब लोग? फिर सब जना थरिया में भरी भरी पानी निकालत। अच्छा, हाँ हम तो टूटे फाटे लल्ला। पिछड़ क्यों गया आपका गाँव? हाँ अब भैया पानी बहुत बिटिया सब थरिया में ले जाते, हाँ, अब पानी निकल डगर ना। हाँ, हाँ, बहुत मुसीबत परेशानी है ही। हाँ। हाँ अच्छा, तो तो अधिकारी वगैरह कोई देखने आते नहीं आते? कोई नहीं आती है कोई देखने नहीं आता। ना। और आप बता रही तभी मायावती ने कुछ काम किया था इस गांव में, इसके बाद कोई और, अखिलेश जी, मुलायम सिंह जी, योगी जी, इन्होंने कोई काम नहीं किया? खूब करो भैया ने काम। सबसे अच्छा किसने काम किया? हाँ मायावती पट्टा कराई दे। मायावती ने काम किया। हाँ अच्छा, और किसी ने काम नहीं किया वही तो काम नहीं किया जितना मायावती ने किया? आप अपना घर दिखाइए, आप माता जी हैं, इनका घर हम दिखाएंगे आपको। 78 साल हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन इनका घर अब भी कैसा टूटा फूटा पड़ा है। बता रहे हैं कि गिर गया था, इनका नाती बच गया, उनको चोट लग जाती, बाल बाल। ये देखिए घर अभी भी छप्पर पड़ा हुआ है, देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, और देखिए छप्पर पड़ा हुआ है अभी भी। ये देखिए, ये पटिया टाइप की ये गिरा इनका, ये देखिए जर्जर मकान है, ये गिरा होगा। कोई हो अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई होता तो उसको चोट भी लग जाती। किसको? हाँ, उसको चोट लग गई नाती को। नाती के अच्छा, पुराना मकान बना, ये जर्जर था, ये गिर गया। हाँ गिर गो है। तो इसमें कितने लोग रहते इस मकान में? इनमें देखो ये लड़का बहू छह नाती। इतने लोग रहते? हाँ और सामान तो कुछ है नहीं इसमें? सामान साहब सबरी भारी देखो। इतना ही सामान है सब? हाँ अच्छा, इतने- गरीब आदमी जा साहब हम झूठ नहीं बोले। जा मैं कॉलोनी मिली थी, कॉलोनी में बहुत जलमन में, हाँ, तो 14,000 की मिली थी। हाँ। तब से दोबारा नहीं मिली? ना अब 7,000 खाई ले चिमचा लोगन ने। हाँ। तो हमने साहब कड़ुआ काढ़ी काढ़ी अब लो बारो 7,000 रुपए ही मिले थे बस? 7,000 खाई ले चिमचन ने। हाँ। हाँ तो और बाकी हमें मिले थे। ये ऐसे ही जर्जर बना हुआ है? हाँ इसी में सब लोग रहते हैं। डर भी हाँ। लगता होगा? हाँ हाँ डर भी तो ये दिखा, ये देखिए लेंटर देखिए कैसे चटका हुआ है, किसी भी टाइम गिर सकता है। इनका इतना परिवार रहता है, कोई दुर्घटना हो जाए तो कितनी बड़ी यहाँ पे कैजुअलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे डर लगता होगा, इतने लोग हाँ, रहते हैं। देखो साहब ये मत परत। छप्पर में लेटते डर की वजह हाँ से। हाँ तो डिरा बता रही 14,000 रुपए की कॉलोनी मिली थी, 7,000 रुपए खा लिए लोगों ने, बीच वाले जो दलाल होते उन्होंने, और 7,000 रुपए मिले। इन्होंने थोड़े बहुत पैसे अपनी तरफ से जोड़ जाड़ के ये मकान बनवाया, लेकिन मकान जर्जर है, किसी भी समय कोई हादसा हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है। ये साथ डर- लेकर जाओ। ये देखिए पूरा देखिए चटका हुआ है, देखिए पूरा जर्जर अवस्था में मकान है। माता जी बता रही तो इसी में रहते सब लोग डर कर। सब ये इमरात साहब। हाँ, हाँ चांदी पर बुझलो सब ये इमरात। डर नहीं लगता, डर खूब लगा लेकिन कोई मदद नहीं हो पा रही। ना कुछ ना तो अगर कोई हमारे वीडियो के माध्यम से कोई अधिकारी या कोई नेता या कोई विधायक मंत्री देखे तो इस घर की स्थिति आप देखिए, जर्जर हालत में इतना परिवार रहता है, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। गांव का नाम है बिरियार, अमोलर
क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। टिकोरियनपुरा गाँव है हाँ आपका। टिकुरियनपुरा। तो ये दलित बहुल गाँव है, इनकी मदद हो जाए। माता जी की क्या नाम है आपका? हमारा नाम बसंती देवी। बसंती देवी। तो इनका जर्जर हालत में घर है, अगर कोई मदद हो जाए, कोई अधिकारी जिम्मेदार संज्ञान ले, उनकी मदद हो जाए, इस घर इनको एक घर मिल जाए। जैसे कॉलोनी की बात होती है कि कॉलोनी सबको मिलनी चाहिए, इनको भी मिली है लेकिन जर्जर हालत में है। और ये सड़कें देखिए कैसी टूटी फूटी, इनका अगर निर्माण सही से करा दिया जाए तो गाँव में कुछ विकास कार्य हो जाए। और कुछ इलाके में नहीं हो रहा है, क्या और होना चाहिए? कितना विकास हो पाया है, नहीं हो पा रहा है? दलित बहुल गाँव है, दलित बहुल गाँव में लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, नहीं आया है? तो यही सब दिखा रहे थे, थोड़ा और दिखाते हैं। बात कहाँ समझ में आवे, बनती तो कुछ पता चलतो। मोदी जी ने कुछ काम किया? मोदी जी हाँ राशन दे रहे हैं और आवास भी दे रहे हैं। आपके गांव में क्या बदलाव हुआ? बदलाव हो गया, मेरे प्रधान हो तो कुछ नहीं हो तो। कुछ नहीं होता, हाँ ऐसे पिछड़ा रहता। ऐसे पिछड़ा रहता। लेकिन अभी भी काफी समस्याएं हैं, नालियां चौक हैं, गंदगी नालियाँ फैली है। का मजबूरी है, प्रधान को ऊपर दबाव पड़ता है। हम्म। वो दलित है प्रधान। जातिवाद अभी भी चलता है खुलेआम। हाँ तो अब आगे आने वाली पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? 2027 का चुनाव है, दलित बहुल चूकी गांव है, आप लोग क्या सोचते हैं? चंद्रशेखर प्लस मायावती प्लस अखिलेश यादव प्लस राहुल गांधी, ये गठबंधन, या चंद्रशेखर प्लस अखिलेश यादव राहुल गांधी? देखो, चंद्रशेखर बहन जी नेता तो हमारे यही हैं इस टाइम, पुरानी बहन जी हैं। हम बहन जी के साथ रहते थे, इसी बार नहीं रहते ना हो। अब बहन जी तो बिल्कुल ही कमजोर हो गए, इकट्ठे हो जाए, आज भी बहन जी के साथ है। अब आने वाले समय में अगर चंद्रशेखर अलग लड़ते हैं, गठबंधन में नहीं आते, बहन जी अलग लड़ती हैं, अखिलेश जी अलग लड़ते हैं, भाजपा अलग लड़ती है, तब किधर जाएंगे? अखिलेश जी को अपना नेता मान लेंगे, चंद्रशेखर को मान लेंगे कि मायावती को? भाई चंद्रशेखर है इस टाइम। लेकिन चंद्रशेखर चुनाव जीत जाएंगे कन्नौज जैसी सीटों पर आकर यहाँ चुनाव, नहीं वो तो मुश्किल है। लेकिन अपने समाज का वोट ले जाएंगे। हाँ वोट अपने समाज का ले जाए। मायावती की वोट में ही सेंधमारी करेंगे। अब जब चंद्रशेखर आएंगे, मायावती भी आएंगे तो वोट तो कटेगा किसी न किसी वोट का। कटेगा। हाँ मायावती से आप लोग क्यों रुष्ट रहते हैं? रुष्ट का बहन जी कुछ काम उनने अपने दिमाग से नहीं किया। एक शासन उन्होंने किया 2007 से 12 तक, बहुत अच्छा शासन का, लोग बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर बहुत मेंटेन किया, लेकिन उसके बाद धीरे से वो मतलब वो पॉलिटिक्स नहीं कर पाई जो जुझारू नेता हुआ करती थी 2007 से पहले। ऐसा वो कारण क्या रहा? पता नहीं क्या कमजोरी है उनके अंदर, जो खुलेआम अगर आप खुलकर आ जाए भाजपा के खिलाफ तो लगता है उनके मुकाबले कोई उत्तर प्रदेश में नेता नहीं है। हाँ अगर खुल के प्रचार करें तो हाँ तो पता वो चले। काम अब चंद्रशेखर कर रहे हैं जो मायावती करती थी। हाँ चंद्रशेखर कर रहे हैं, खुलेआम है मैदान में, डरते भी नहीं है। हाँ आप लोगों की आवाज उठाते हैं। हाँ आवाज हर जगह, मदद भी करते हैं। तो अब आगे आने वाले समय में 27 में चुनाव है, किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? अब वो तो समय आएगा भाई इसके बाद। हाँ वो तो है तो चंद्रशेखर इस चंद्रशेखर टाइम। को। आप भी चंद्रशेखर को देखना चाहते चंद्रशेखर को देखना चाह रहे हैं। हैं? मायावती को मायावती तो समय चला गया, समय चला गया, अब कोई बात नहीं, अब वे थी तब थी। अब चंद्रशेखर नया युवा नेता देखते हैं। युवा नेता देख। अखिलेश जी अखिलेश जी सांसद भी हैं आपके क्षेत्र के? अरे वो तो बात ठीक है, लेकिन मेरे तो नहीं है, दलित समुदाय से ही देखना चाहेंगे। दलित समुदाय के। वो देखो मथुरा में हो गई, उनके यादव समाज के 2 दलित यादवों ने किया है। तो चंद्रशेखर को ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? चंद्रशेखर को देखने चाह रहे हैं। आप भी अखिलेश जी के लिए इतना तैयार नहीं है? ना, ना, यादवों को वोट नहीं मिल पाता दलित समुदाय का? अच्छा, देते थे लेकिन अब नहीं नहीं देते हैं। क्या कारण रहा नहीं देने का? वो अपने जातवादी में रहते हैं, जातवाद की वजह से। दलित को कोई देखते ही नहीं। भाजपा को क्यों नहीं देते हैं? अब भाजपा तो है, भाजपा को वैसे ही नहीं देते। नहीं देते हैं। हाँ, जो आरोप लगता है भाजपा को कि ब्राह्मण बनियों की पार्टी, इस वजह से नहीं देते हैं। हाँ, ये तो बात कारण सत्य रहता है। है। हाँ ये सत्य है। सत्य बात है ये। हाँ तो आप कुछ सोचती हैं अपने गांव के बारे में? कुछ विकास हुआ, नहीं हुआ? कुछ होना भैया हुआ, कोई काम नहीं हुआ? कुछ होना हुआ, सभी गंदगी फैली ऐसी ही रहती है। गंदगी फैली है भैया। इतनी राजनीति देखिए, अब राजनीति की बात हो जाए, कौन सा मुख्यमंत्री सबसे अच्छा लगा? मायावती, अखिलेश जी, मुलायम सिंह, कौन लगा? अब कौन लगा है भैया, हो मुलायम सिंह हो, मायावती? मायावती। कौन लगा सबसे अच्छा आपको? हमारे लिए सब सब अच्छा है। सब अच्छे काम किसने किया आप लोगों के लिए? मायावती करती रही। हाँ अब कौन करेगा आगे? अब आगे चल के कोई भी हो ही जाए। हाँ कोई भी हो जाए। अब योगी जी नहीं कर रहे काम? और ये वो करे, राशन मिल रहा है? राशन मिलत है। गांव में नहीं बदला लेकिन काम? गांव नहीं बदला, गांव विकास नहीं हुआ। गांव में नहीं विकास हुआ। राशन तो कह रहे ही मिल रहा है, काम भी कर रहे हैं योगी जी आपके घर गांव में ही कह रही महिला। बाजरा मिल लो और जुंडी सड़ी मिल रही, जो मिल लो है। 2000 रुपए मिल रहे पीएम सम्मान निधि। अब 2000 मिल रहे तो कहते तो सबरी धर ले सरकार ने, रागो का हमारे थे। आप लोगों के पास कुछ नहीं है? क्या है, सब कुछ नहीं पास है। 2000 से कुछ नहीं होता है। अरे कुछ नहीं होता 2000 से, क्या होगा?
तो ये दलित समुदाय के गांव में हम लोग मौजूद थे, तो दलितों की पॉलिटिक्स पर बात हो रही थी कि आगे आने वाले समय में दलितों का नेता कौन होगा, दलित पॉलिटिक्स कैसे तैयार होगी, लोगों से बात कर रहे थे। आप भी इसी गांव के हैं, कुछ गांव बदलना नहीं हो रहा, विकास कार्य हो रहे नहीं हो रहे? विकास मीडियम के हिसाब से, ज्यादा नहीं हो रहा है, ज्यादा कोई भी क्या बदलाव होना चाहिए? अब बदलाव तो चाहिए। बदलाव होना चाहिए। अब आगे आने वाले समय में जैसे दलितों की पॉलिटिक्स की भी हम लोग भैया लोगों से बात कर रहे थे, तो चुनाव आएंगे, अगर बहन जी चुनाव नहीं लड़ पा रही हैं बढ़िया तरीके से, नया नेतृत्व आप लोग देख रहे हैं या लगता है कि बहन जी पर ही भरोसा जताना चाहिए? तो हम तो चाह रहे हैं कि वे आ जाए मैदान में, मजबूती से लड़ जाएं, जैसे 2007 में लड़ी थी, लड़ी थी। लेकिन वो नहीं लड़ पा रही। अगर नहीं लड़ती है 27 में भी, तब क्या रास्ता होगा आप लोगों का? अब सोची जाए जा बात। गठबंधन करना चाहिए उनको इंडिया गठबंधन में, या लगता है कि बाहर रह के भी मजबूती से लड़ा जा सकता है? नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि वे आ जाए मैदान में, तो हमें कुछ राहत मिले, गठबंधन में आ जाए। अगर इसमें 24 में गठबंधन में आई होती तो लगता है सरकार भी बन गई होती गठबंधन बनी होती। जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि मायावती जी भी होती तो सरकार आ जाती। हाँ, गलती की उन्होंने, अब गलती तो है। अब उन्होंने अपने भतीजे को भी निकाल दिया पार्टी से, अच्छा, आकाश आनंद को। अच्छा, तो लगता है उनको कुछ डर लगता रहता है भाजपा से कि कोई जांच ना हो जाए, ये कारण बनते हैं। ऐसी बात है, समस्या है उनकी कुछ। हाँ समस्या है, तब तो मैदान में आ ही नहीं। आना चाहिए खुल के, अगर खुल के आना चाहिए। अब खुल के आए नहीं उन्हें कुछ हासिल हो। तो मायावती जी की वजह से ही 10-15 साल हो गए दलित मुख्यमंत्री नहीं बन पाया उत्तर प्रदेश में। अगर वो मजबूती से लड़ती तो शायद अभी भी मुख्यमंत्री बनी होती, अभी होती। लेकिन अब मजबूती से न लड़ने की वजह से मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। अब योगी जी बन रहे हैं लगातार 2 बार से, अखिलेश जी भी रह गए, लेकिन मायावती 12 से मुख्यमंत्री नहीं बन पाई। चंद्रशेखर आजाद को लोग बात कर रहे हैं कि वो आगे नेतृत्व तैयार करेंगे, लगता है वो मुख्यमंत्री के काबिल है काबिल, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हाँ। गठबंधन में उनको आना चाहिए कि वो अलग लड़े मायावती जी के साथ? नहीं, गठबंधन में भी सही है। गठबंधन में आकर पहले अपनी राजनीति मजबूत करें पार्टी अपनी। हाँ, गठबंधन में भी सही है। वो आदमी गलत नहीं है, चंद्रशेखर सही है। अब बहन जी तो उनको लेती नहीं है, बहन जी को तो कहते हैं हमें बहन जी बुलाती नहीं, बहन जी बुलाएं तो उनकी पार्टी में चले जाएं, लेकिन बहन जी बुलाते नहीं चंद्रशेखर। विचार में चंद्रशेखर जाने के विचार में कि हमें उत्तराधिकारी बना दिया जाए बसपा का, लेकिन अब वो उनकी सोच क्या कह रही है, ना ही बुला रहे हैं। आप लोग क्या सोचते होंगे? तो हम तो जो सोचे तुमसे कहिए कि आ जाए मैदान, तो दोनों जने शामिल हो जाए, तो दलितों को वोट ना बटे। वही तो। अच्छा, अब बाबा जी का कैसा कार्यकाल है, योगी जी का कामकाज कैसा लगता है? हमें तो बाबा जी को सही लग रहा है। सही लग रहा है, काम सही लग रहा है। हाँ। तो अब फिर आप बात कर रहे हैं कि चंद्रशेखर मैदान में आ जाए, और वो तो देखो हम उन्हें कोई मतलब है ना उनसे भी। जब आपके समाज का नेता आ जाएगा तो उसको देखेंगे, हमें कोई मतलब है ना उनसे। अखिलेश जी को? अरे हम जब साथ हमारो आदमी जब आ जाए तो हमें किसी नहीं मतलब, उन्हीं से मतलब है। समाज को ही वोट देंगे देख बस। अखिलेश जी की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? वो भी बैकवर्ड समाज हम उनके तरफ भी नहीं जाएंगे ना। हमारो जब नेता आ जाए तो हम नेता के अपने संग रहे, अपने नेता की तरफ रहेंगे। अच्छा, आपकी बात रह गई थी, आप क्या कहना चाहेंगे? अब भाई सबके लॉस हो मेरे भाई, सब लोग जो कहते वो कहेंगे। कौन होना चाहिए आपके समाज का नेता? अब जो चचा है, जो भैया है हमारे, चंद्रशेखर रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद। हाँ, नगीना से सांसद भी हैं। हाँ, वही उभर सकते हैं आपकी दलित पॉलिटिक्स को। अच्छा, बहन जी अब लगता है बहन जी खड़ा कर लेंगी दोबारा संगठन? काय कराने कर भी सकती है भाई, लेकिन अब लगता है कि समय निकल गया, उन्होंने बहुत ज्यादा समय गंवा दिया। कुछ दिन हो गए। चंद्रशेखर मजबूत लगते हैं। 27 का चुनाव होगा तो उनके कंधों पर रहेगी किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। वही बात, गेम चेंजर साबित होंगे चंद्रशेखर, जिधर रहेंगे उसकी सरकार आएगी। तो सब लोग चंद्रशेखर वाले आप लोग हैं यहाँ पे? तो बताओ मैं उनके जरिए से तो थोड़े थोड़े हम गिने हो जाते हैं बहन जी की वजह से। हाँ। नहीं, हमारी गिनती भी काम किया, बहन जी ने पट्टे वगैरह दिए, काफी चीजें दी, मजदूरी दी। हाँ। भाई उनके जरिए से कुछ नहीं। तो अभी भी अगर वो मान जाए, आ जाए खुल के, तो आप लोग कभी भी समर्थन कर देंगे? हाँ, बिल्कुल कर देंगे। हम तो लेकिन वो आ नहीं पा रही है, बस समझ रहे हैं आप लोगों की भावनाएं, आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये सब लोग बात कर रहे थे बहन जी चंद्रशेखर को कि आगे आने वाले समय में कौन राजनेता होगा, दलित समुदाय से किसके दम पे राजनीति उठेगी दलित समुदाय की। पहले दलितों का मुख्यमंत्री हुआ करता था, अब नहीं बन पा रहे 15-20 सालों से, तो ऐसे क्या कारण बन रहे हैं? तो ये सब पॉलिटिक्स हो रही थी। बिरियार गांव हम लोग आए हुए थे, गांव की स्थिति भी दिखा रहे थे, तो गांव की स्थिति भी दिखा चुके हैं, लोगों से विवाद भी कर चुके हैं। बिरियार गांव में हम लोग घूम रहे हैं, ये दलित बहुल गांव है, दलित समुदाय ज्यादातर इस गांव में निवास करता है। तो दलितों के जीवन में क्या बदलाव आ रहा है
गांव में क्या विकास कार्य हो रहा है, इसी को लेकर हम जान रहे थे कि गांव में कुछ बदलाव हो रहा नहीं हो रहा। अब गांव के अंतिम छोर पर हम आ गए हैं, लोग कुछ बैठे मिल गए, इनसे बात करते हैं। बड़े बुजुर्ग लोग हैं कि इस गांव में विकास कार्य हो रहे नहीं हो रहे हैं। तो दादा, अभी हम आपका पूरा गांव घूम के आए, आपके अंतिम छोर पर हम आ गए। क्या समस्याएं हैं गांव की मुख्य, और क्या विकास होना चाहिए? दलितों की वजह से अनदेखी होती है या फिर कोई और कारण है कि आपके गांव में विकास नहीं हो पा रहे? इधर दलितों की वजह से विकास कार्य नहीं होता है। हमारे यहाँ प्रधान है, वो अपना है, इसलिए उसने कुछ विकास कार्य करवाया है। अच्छा, आपके समाज का प्रधान है तो समाज उसने का काम प्रधान है, करवाया। उसने काम करवाया। लेकिन उससे पहले जो प्रधान रहे होंगे उन्होंने काम नहीं कराया। पिछला बार भी दलित था। अच्छा, वो भी दलित था। उसने भी काम तो कराया। गांव में विकास क्यों नहीं हो पा रहा जैसे होने चाहिए? शहर बदल रहे हैं, गांव क्यों नहीं बदल पा वो रहा? दलितों की वजह से नहीं हो रहा है। दलितों की अनदेखी हो जाती है। हाँ, अनदेखी हो जाती है। लेकिन वोट तो समाज के सब मांगने चले आते होंगे कि वोट हम दलितों के हर नेता समाज हैं, का हम आते दलितों हैं। के नेता हैं। वोट हर समाज के आते हैं। हाँ। लेकिन विकास नहीं उस हिसाब से काम नहीं होता। लेकिन इस क्षेत्र के जो विधायक हैं, असीम अरोड़ मंत्री हैं, आपके समाज से आते हैं, लेकिन उन्होंने काम हमारे किया। यहाँ नहीं है, अर्चना अच्छा, पांडे। यहाँ आपकी छिबरामऊ विधानसभा लग हाँ। जाती है, लेकिन मंत्री तो हैं वो। उन्होंने असीम अरोड़ ने कुछ गांव में आए कभी कुछ देखने? नहीं, कभी नहीं देखा। आए नहीं गांव कभी ना असीम अरुण आए ना अर्चना पांडे आए, दोनों लोग नहीं आए। कभी नहीं। बदलाव क्या होना चाहिए विकास आपके गांव में? आना चाहिए, कुछ देखभाल करेंगे, नाली गली खरंजा, उसका देखभाल होनी चाहिए। अच्छा, अब दलितों की पॉलिटिक्स की बात हो रही थी। बेहतर नेता दलितों का कौन लगता है? चंद्रशेखर लगते हैं, अखिलेश जी लगते हैं, आकाश आनंद लगते हैं, मायावती पहले लगती हैं। थी मायावती, अब इस समय चंद्रशेखर है। है। लेकिन चंद्रशेखर तो उनकी अलग विचारधारा, भीम आर्मी नगीना से सांसद, इंडिया गठबंधन में भी नहीं आए। मायावती को अखिलेश जी बी टीम बोलते हैं। तो क्या सच में मायावती बी टीम भाजपा की बन गई है कि लगता है ये सब अलग अलग नहीं बन गई, ये दो पार्टी होने की वजह से नीचा देख रही है। अच्छा, ये लगता है आपको कि अलग अगर अलग होने से वजह से भीम आर्मी और बसपा अलग होने से नुकसान होता है? नुकसान हो रहा है। एक हो जाना चाहिए। एक हो जाना चाहिए तो इनको फायदा मिले। मायावती जी ने अपने भतीजे को ही जब पार्टी से निकाल दिया तो वो चंद्रशेखर को कहाँ से ले आए? इसीलिए तो मायावती पीछे हो गई, चंद्रशेखर आगे हो गए। दलितों की राजनीति कमजोर हुई, इस वजह से। कमजोर हो गई। अच्छा, एक और इसमें सवाल उत्पन्न होता है कि अगर अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि अगर मायावती गठबंधन में आ गई होती, तीनों पार्टी साथ लड़ लेते तो भाजपा की सरकार नहीं बनती, कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बन जाती। ऐसा होता अगर मायावती आ जाती? हाँ, ऐसा हो सकता था। तो नहीं आई, आप लोगों को बुरा लगा? आना चाहिए था। बुरा लगा हम लोगों को। चाहते आपकी गठबंधन में आ जाए? चाहते गठबंधन हो जाए, लेकिन उन्होंने नहीं किया, इसीलिए नीचा देखेंगे। अब उनकी पॉलिटिक्स कैसे देखते हैं? आगे चुनाव है 2027, आगे मौका देखेंगे, वैसा करेंगे। अखिलेश जी के ऊपर भरोसा जताएंगे कि मायावती के पीछे चलेंगे? अब ये नहीं, कुछ हम फैसला करते हैं, जब चुनाव आएगा तब देखेंगे। चंद्रशेखर अगर गठबंधन में आ जाएंगे तो देखेंगे, फिर तो देखेंगे। मायावती की राजनीति कमजोर हो रही है। हर पॉइंट सबकी मदद करते हो, देखभाल भी करते हैं। कमजोर हो रही है मायावती की मायावती कमजोर हो रही है। तो ये पॉलिटिक्स की बात हो रही थी दलितों की, और लोगों से बात करते हैं। आप युवा हैं, आप बताइए क्या सोचते हैं अपने गांव के बारे में? सबसे पहले, गांव पिछड़ा क्यों है, विकास क्यों नहीं हो पा रहा, दलितों की अनदेखी के बारे में और दलितों की पॉलिटिक्स के बारे में। चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद। और गांव क्यों पिछड़ा है आपका इतना? इतनी सरकारें यहाँ, इतनी सरकारें गई, किसी ने काम नहीं किया। मायावती थी तब देखती थी, अब जैसे अब जो देखेंगे तो चंद्रशेखर देखेंगे। इंडिया गठबंधन में नहीं आए थे चंद्रशेखर ना मायावती, अलग अलग चुनाव लड़ गए, चंद्रशेखर सांसद बन गए, बहन जी की 0 सीटें हो गई। आपको लगता है बहन जी चंद्रशेखर को समर्थन करेंगे, जबकि चंद्रशेखर कहते हैं कि वो मेरी बुआ है, मैं बुलाएंगी तो हम चले जाएंगे? ना, चंद्रशेखर समर्थन वो का मायावती कर दे तो सही है, चंद्रशेखर लेकिन नहीं करती है। नहीं, सही है। उन्होंने तो आकाश आनंद को पार्टी निकाल दिया, भतीजे को नहीं उन्होंने बख्शा। नहीं, निकाल दिया तो वो बात अलग की है, लेकिन ये चंद्रशेखर को रहना चाहिए। अगर मायावती जी आती गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में, तो लगता सरकार बन जाती गठबंधन की? तो बन जाती। चंद्रशेखर को भी आना चाहिए गठबंधन में? चंद्रशेखर आना चाहिए। आप क्या सोचते हैं दादा दलित पॉलिटिक्स के बारे में और अपने गांव के बारे में? अब दलित मतलब दलित अगर इकट्ठे रहा तो हमेशा जीत रहे हैं। सरकार आएगी उनकी? बिल्कुल आ जाए। 7 से 12 तक मायावती का शासनकाल रहा, मुलायम सिंह के साथ भी सरकार चला ली, तो दलितों की पॉलिटिक्स हर जगह रही लगातार 10-15 साल तक, उनके मुख्यमंत्री भी बनते रहे। लेकिन अब ऐसा समय आ गया कि 10-15 सालों से दलितों का मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा है। नहीं बन पा रहा, वो आपस में लड़ रहे हैं, आपस में इकट्ठे नहीं हो पा रहे, तो अपने आप कमजोर हो जाएंगे। अपने आप कमजोर हो जाएंगे और हमारी भी वैल्यू खत्म। हमारा कोई मंत्री नहीं होगा तो हमारी इज्जत कहाँ होगी? चंद्रशेखर आपके समाज के नए नेता उभरे, लेकिन वो छोटी पार्टी है उनकी। मायावती को वो कहते हैं साथ आ जाओ, लेकिन मायावती मना कर दी। उन्होंने अपने भतीजे को नहीं बख्शा, उनको निकाल दिया। तो आपको लगता है मायावती की पॉलिटिक्स किसी को समझ में नहीं आती? हाँ, नहीं समझ में आ रही, इसलिए नहीं समझ। जो दोनों पार्टी इकट्ठी हो जाए तो और अच्छा वजन बनेगा। अगर इंडिया गठबंधन में आ गई होती तो सरकार भी बन गई होती। अब लोग राहुल गांधी बना लेता सरकार। बना लेते। राहुल गांधी दलितों के मुद्दे उठाते नहीं उठाते? हाँ, उठाते हैं। जैसे वो कहते 50% आरक्षण हम खत्म कर देंगे, 50%
बिरियार गांव के एक नए इलाके में हम लोग मौजूद हैं। दलित बहुल गांव है। लोगों से बात कर रहे हैं कि गांव में विकास हुआ कि नहीं। आप देखिए गांव की स्थिति, सड़कें देखिए, आप सड़कों में नालियां आप देखिए कितनी गंदगी है। आप गंदगी का मार देखिए, कितने मच्छर होते होंगे। ऐसी स्थिति पूरे गांव की देखने को मिलेगी। सड़क भी टूटी है, नालियां भी ये चौक हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में गांव के लोग रहते हैं। दलित बहुल चूंकि गांव है, लोग आरोप लगाते हैं कि जातिवाद की वजह से इस गांव में विकास नहीं हो पा रहा है। तो देश में 78 वर्ष हो चुके हैं आज़ाद हुए। तो लोगों से बात करते हैं। माता जी, कुछ विकास हो पा रहा है आपके गांव में? नहीं हो पा रहा है? कुछ समस्याएं आपकी समाधान आप लोगों को हो पा रही, नहीं हो पा रही? आप नहीं बोलेंगी तो आप तो बताइए, ये गंदगी इतनी ज्यादा ऐसी रहती कि अभी हो गई? ऐसी राती साफ सफाई ऐसी नहीं होती? हमेशा राती कबौ ना साफ सफाई कबौ ना होती। जो पानी हमारे देखो भीतर भरो राती लल्ला, अब जब पानी तलैया के जे सो नहीं कहूँ कुछ जाती। गाँव में आपको बदलाव नहीं हो रहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। काहे की वजह से नहीं हो रहा? अब पता नहीं। अधिकारी वगैरह नहीं सुनते? प्रधान जी? प्रधान जी तो सुनती है, ये के लिए का करो जाए। क्या समस्याएं हैं गाँव की? का बतावे बेटे। आप बताइए क्या दिक्कत है? खज्जा है, पानी भरो चारों गिद्दी मच्छर लगी रहे, नाली बन नहीं पाई रही। देखो ना, नाली बन तो सामने दिखाई रही है, या तो है नहीं। तो ये पूरा एक जात का गांव है, दलित बहुल पूरा? एक ही जात का दलित का। दलितों की वजह से, जातिवाद की वजह से ऐसा होता है कि आपको लगता है कि भेदभाव होता है? क्या लगता है आपको? ये पता नहीं, भेदभाव नहीं होता। भेदभाव नहीं होता आपके गाँव में? बस जाए नहीं उरे नाली नहीं बदलनी। तो ये देखिए, ये कैसी नाली भरी हुई है, चौक हो चुकी है। ये यहीं से बच्चे स्कूल भी जाते होंगे, और ये जब बरसात का मौसम होता होगा तो पूरी सड़क भर जाती होगी लबालब। अब मच्छर होते होंगे, इतनी ज्यादा बीमारियां फैलती होंगी। आप युवा हैं, स्कूल वगैरह जाते हैं कि काम करते हैं? कोई पढ़ाई करते हैं? क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। और मजदूरी करते? पढ़ाई बंद कर दी? पढ़ाई तो छोड़ दी। पढ़ाई क्यों छोड़ दी? समस्या ये, जब क्या करें। अच्छा, क्या समस्याएं हैं गांव की मुख्य? देखते होंगे, गांव घूमते हो, क्या समस्याएं रहती हैं? अच्छा आप बताइए, आप क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं आपने अपने बच्चे पढ़ाया? अब बच्चों को कैसे पढ़ाए जब पास में है ही नहीं, कुछ कहाँ से लेके आए? समस्याएं या कोई मदद नहीं करता है? मदद कोई भी नहीं करता। प्रधान से कहते वो भी नहीं मदद करता। राशन कार्ड कुछ भी नहीं है मेरे पास। राशन कार्ड वगैरह कुछ नहीं बना? कुछ भी नहीं है। जीवन यापन चल रहा है ऐसे ही? ऐसे ही चल रहा है मजदूरी करके। गाँव की समस्याएं क्या है? और रेलवे लोग की तो जगह नहीं है, कॉलोनी नहीं मिली? कुछ भी नहीं मिला मेरे को। तो फिर रहते कैसे हैं आप लोग? ऐसे ही रहते हैं जैसे रह पाते हैं। झोपड़ी बना के ऐसे ही रहते हैं? और क्या। अच्छा, क्या होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए? अरे बदलाव क्या होना चाहिए? और ये देखो कैसा पड़ा हुआ है यहाँ पे। साफ सफाई नहीं है? साफ सफाई नहीं है, मच्छर खाते हैं, बच्चे बीमार होते हैं। और क्या, जब बारिश होती है तब घर के अंदर तक पानी जाता है, अंदर तक पानी चला जाता है। और तो नाली का निकास नहीं, जैसे भैया ने बताया। देखिए कहीं नाली का निकास नहीं, पानी भरा हुआ है, गंदगी है चारों तरफ से। लोग बोल रहे हैं कि मच्छरों की समस्याएं रहती हैं, बच्चे स्कूल जाने में दिक्कत होती है क्योंकि बीमारियां पनपती हैं। एक जात का गांव है, पूरा दलित बहुल गांव है, बड़ा गांव है। तो लोग कहते, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि जाति भेदभाव की वजह से ऐसा होता है, इस गाँव में विकास ना हो पाए। लेकिन ये तो पुरानी बातें हो गई, अब शायद ऐसा नहीं होता होगा। अब जाति भेदभाव नहीं होता है, तो अपने चैनल के माध्यम से हम खंडन करेंगे ऐसी बातें जो ऐसी होती, लोग कर रहे हैं कि ऐसा होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों से बात कर रहे हैं अलग अलग जगह पे जाकर कि कुछ विकास हो रहा नहीं हो रहा, कुछ बदलाव हो रहा नहीं हो रहा। तो आज की हमारी यात्रा थी गांव बिरियार, अमोलर क्षेत्र में गांव आता है, तालीगरम विकास खंड के। तो इस गांव की स्थिति हमने दिखाने की प्रयास किया कि इस गांव में कुछ विकास हो रहा नहीं हो रहा, लोगों की समस्याएं क्या हैं, क्या और बदलाव होना चाहिए। तो लोगों ने अपने अपने विचार रखे। आगे आने वाले एपिसोड में किसी नए गाँव से जुड़ेंगे, उस गाँव की स्थिति दिखाएंगे कि उस गाँव की क्या समस्याएं हैं, वहाँ पे क्या विकास हो पा रहा नहीं हो पा रहा है, विकास के लिए क्या कार्य होने चाहिए। तो हमारा आज का पहला एपिसोड था गांव, शहर से गांव तक। आगे आने वाले एपिसोड में किसी नए गांव से मिलेंगे, और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम शहर से गांव तक। और हमारे चैनल पर अगर यूट्यूब पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए द खबरनामा, और फेसबुक पर अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए। आज के लिए मुझे यानी सौरभ सप्ताह को दीजिए इजाजत, और देखते रहिए मेरे चैनल द खबरनामा को। सौरभ सप्ताह, खबरनामा, कन्नौज।